हाय एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सितंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग जो है वो 30 अगस्त को मनाया गया है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। साथ ही 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है। और ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। साथ ही अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में लघु सिंचाई योजना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हाल ही में लघु सिंचाई योजना में जो है वो उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जुगीवासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जुगीवासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उड़ीसा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने में कौन शीर्ष पे रहा है? तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बाइस है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध अध्याय को शामिल किया है? याद रखिएगा कि एनसीईआरटी ने क्लास 7 के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध अध्याय को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की विधानसभा में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया है? तो विधानसभा में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक जो पारित किया है वो कैलिफोर्निया विधानसभा में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य जो है वो राजस्थान राज्य में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? तो कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सेंचुरी मैट्रेस ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार जो मिला है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आउटफुल ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन दिया है? तो आप याद रखिएगा, जेपी नड्डा ने आउटफुल ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन दिया है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस जो है वो 31 अगस्त को मनाया गया है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। साथ ही 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाई गई है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है? आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश ने
5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। बांग्लादेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा जो है वो त्रिपुरा राज्य सरकार ने की है। त्रिपुरा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साह हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की डैनियल मैकगाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो डैनियल मैकगाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो बनी है वो कनाडा देश की है। कनाडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनेडियन डॉलर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत और न्यूजीलैंड देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चोकोबा चावल को जीआई टैग मिला है? आपको याद रखना है, असम राज्य के चोकोबा चावल को जीआई टैग मिला है। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात की अनुमति दी है? तो भारत ने भूटान देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल इंडिया के पहले संस्करण की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? आपको याद रखना है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो जीते हैं वो रवि कन्नन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एफआईडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा कि अभी एफआईडीसी के नए अध्यक्ष जो है वो उमेश रिवानकर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी जो लॉन्च जो किया गया है वो मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? आप याद रखिएगा, गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की है वो कर्नाटक की राज्य सरकार ने की है। कर्नाटक के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है। कर्नाटक के गवर्नर थावर चांद गहलोत हैं। हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? तो आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? तो आपको याद रखना है, इस्लामिक बैंकिंग शुरुआत जो है वो रूस देश करने जा रहा है। रूस के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टिन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य जो है वो नागालैंड बना है। नागालैंड के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की गवर्नर ला गणेशन हैं। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफायू रियो हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? तो आपको याद रखना है, अफ्रीका के गैबोन देश में तख्ता पलट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आपको याद रखना है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो एकता कपूर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने किस देश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 30 करोड़ मिलियन US$ के ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 30 करोड़ मिलियन US$ के ऋण को मंजूरी दी है, वो भूटान देश को दी है। भूटान के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी है भूटानी नेगुलत्रम। भूटान के प्राइम मिनिस्टर लॉटी शेरिंग हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है? तो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गुजरात के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश दिसंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत देश दिसंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो जया वर्मा सिन्हा बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऋषि सुनक ने किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो ऋषि सुनक ने ग्रांट शॉप्स को ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के कोयम्बदुर में पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है, असम राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमरीकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? आप याद रखिएगा, जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग जो मिली है वो शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और अमेरिका देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है। अमेरिका के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटुम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नवीनतम FIDA रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो आपको याद रखना है, डी गुकेश जो है वो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ गाई जात्रा उत्सव मनाई गई है? तो आपको याद रखना है, गाई जात्रा उत्सव जो है वो नेपाल में मनाई गई है। नेपाल के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? तो आप याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है? तो FTII के अध्यक्ष के रूप में नामांकित जो किए गए हैं वो आर माधवन को किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में थरमन शनमुगारत्न ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो थरमन शनमुगारत्न जो हैं वो सिंगापुर देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सिंगापुर के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो आपको याद रखना है PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो ग्रहण किया है वो मनीष देसाई ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो आप याद रखिएगा, खान मंत्रालय के सचिव का पदभार जो है वो VL कौंथा ने सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली बार पेशेवर फुटबॉलर प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो आपको याद रखना है, लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉलर प्रतियोगिता शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा जो हैं वो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस एयरलाइंस में विलय को मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को एयरलाइंस में विलय को मंजूरी दी है। हाल ही में किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, फोनपे ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है। फोनपे के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। फोनपे की शुरुआत 2015 में हुई थी। फोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फोनपे के CEO समीर निगम हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है। हरियाणा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में UPI ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो UPI ने भारत में 10 मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? तो आपको याद रखना है, भारत देश ने पाकिस्तान टीम को हराकर पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का जो पदभार जो ग्रहण किया है वो वसुधा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CAGE इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो आपको याद रखना है, CAGE इंडिया द्वारा मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज जो पहनाया गया है वो माधुरी पटेल को मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य माइथ्रीक्विब बनाया है? तो आपको याद रखना है, भारत देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य माइथ्रीक्विब बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया गया है? तो पुरातत्वविदों ने पेरू में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आपको याद रखना है, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में जो है वो मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन को मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन को वो केरल मेजबानी करेगा। केरल के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया जाएगा? ऑपरेशन मुस्कान का मतलब होता है विलुप्त बच्चों को खोजने वाली प्रणाली। तो आपको याद रखना है, मुंबई में ऑपरेशन मुस्कान प्रणाली लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ के पास पहुंचा है? तो आपको याद रखना है, अगस्त 2023 में जीएसटी संग्रह जो है वो 11% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ के पास पहुंचा है। हाल ही में डूरंट कप का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, डूरंट कप का खिताब जो है वो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्निंग इंक भारत में कहां अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा? तो कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। तेलंगाना के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलाइसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, पेटीएम जो है वो अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, वी वोल नाम को नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, आर.एस. शिवाजी जो थे वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है? तो हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है, वे जिम्बाब्वे देश के क्रिकेटर के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वे द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार बहुविवाह प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? तो आपको याद रखना है, असम की राज्य सरकार ने बहुविवाह प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। असम के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो उत्तर कोरिया देश जो है वो सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य पत्रों का निधन हुआ है? तो पूर्व अध्यक्ष सूर्य पत्रों का जो निधन हुआ है वे उड़ीसा राज्य के थे। उड़ीसा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च जो की है वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। उत्तराखंड के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के निंदकारा में सफल परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है,
नाभ मित्र का केरल राज्य के निंदकारा में सफल परीक्षण किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। नेक्स्ट है, हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपको याद रखना है, सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगी? जर्मनी जो है वो बांग्लादेश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगी। बांग्लादेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्टिक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्टिक ऑफ द ईयर पुरस्कार नवीन अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम वलारमथी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एम वलारमथी का निधन हुआ है, वे एक वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, अमित एस तेलंग को गुयाना देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रूपे में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? तो एसबीआई बैंक ने डिजिटल रूपे में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है। एसबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। एसबीआई की स्थापना 1995 में हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई के वर्तमान में सीईओ दिनेश कुमार खाड़ा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजराइल देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में JJM यानी जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है? तो जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य पालन के लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है, मत्स्य पालन के लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 जो है वो सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जो है वो जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उड़ीसा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया है? तो फायर ऑन द गैंगेज पुस्तक का जो विमोचन है वो राधिका अयंगर ने
फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया है? नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपको याद रखना है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में जो है वो श्याम सुंदर गुप्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेमलेज प्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? तो हेमलेज प्ले उत्तर प्रदेश में जो है वो लखनऊ में पहला स्टोर खोला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? तो आपको याद रखना है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को महिंद्रा प्रायोजित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंचे नटराज प्रतिमा जो है वो नई दिल्ली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश में पहली सोलर सिटी का उद्घाटन होगा। मध्य प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एआईएमएस ने दवाओं टिको सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो आपको याद रखना है, एआईएमएस में दवाओं की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला जो किया है वो एआईएमएस पटना ने फैसला लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी के साथ होंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आपको याद रखना है, भारतीय खिलाड़ी के साथ होंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ने कहाँ अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको याद रखना है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ने नई दिल्ली में 7वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए आईएएसएफ यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सदस्यता समिति में चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सदस्यता समिति में जो चुने गए हैं वो लोकेश सूजी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है? तो आपको याद रखना है, आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर 10 दिन रह गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है वो 7 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सॉल को जीआई का टैग मिला है? तो आप याद रखिएगा कि उड़ीसा राज्य के रायगढ़ सॉल को जीआई का टैग मिला है। उड़ीसा के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्गलास्टिक में शामिल किया गया है? तो ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्गलास्टिक में सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फैशन डब्ल्यू किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आप याद रखिएगा कि फैशन डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना है कि अदीब अहमद ने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मालिनी राजूका का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, मालिनी राजूका का निधन हुआ है, वे एक गायिका थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है वो प्रवीणा आंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। वो प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के किस शहर में खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो आपको याद रखना है, बर्मिंघम शहर में खुद को दिवालिया घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो आईएनएस सुमेधा ने मिस्र में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम जो है वो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको याद रखना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपको याद रखना है, नीरज मित्तल जो है वो दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो आपको याद रखना है, इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाई गई है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो आपको याद रखना है, पेप्सिको जो है वो असम राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडल्स प्रकाशित की जाएगी? तो लिखित पुस्तक आइडल्स जो है वो अमीश त्रिपाठी और भावना राव दोनों के द्वारा प्रकाशित की जाएगी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले अरुण कुमार सिन्हा अधिकारी का निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है कि वो अद्वैत जींद को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो आपको याद रखना है, एसबीआई बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। एसबीआई के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई बैंक के एमडी और सीईओ आलोक कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही उनियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है, उनियाल झील जो है वो मेघालय में स्थित है। मेघालय के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं।
मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा हैं। मेघालय के गवर्नर फगू चौहान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैशाख मानने का निर्णय लिया है? तो 15 अप्रैल को पोइला बैशाख मानने का निर्णय जो लिया है वो पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला बैशाख मानने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमाचल अध्ययन केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, विंध्यवासिनी पांडे को दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमाचल अध्ययन केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिका ने यूक्रेन देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, झारखंड राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। ये रहा मैप में झारखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत और फ्रांस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य जो है वो अफ्रीकन यूनियन देश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। ये रहा भूटान मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी है भूटानी नेगुलत्रम। भूटान के प्राइम मिनिस्टर लॉटी शेरिंग हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च जो की है वो उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है, गोवा राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है। ये रहा गोवा मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जी मारिमुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जी मारिमुथु का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे अच्छे वायु के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आपको याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे अच्छे वायु के मामले में जो है वो इंदौर शहर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों के AI सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो AI सिखाने में मदद के लिए एडोबा के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड देश जो है वो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है? तो आपको याद रखना है,
भ्रष्टाचार के आरोपों में जो गिरफ्तार किया गया है वो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एस जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस जो घोषित किया है वो अमेरिका देश ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो आपको याद रखना है, मेक्सिको देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वे 10 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाई गई है। 5 सितंबर को चैरिटी दिवस मनाई गई है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? तो संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है वो भारत देश ने हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश के साथ डिजिटल भुगतान के लिए बैंक के साथ समझौता किया है। ये रहा बांग्लादेश मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है वो भारत देश ने जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? पाकिस्तान देश जो है वो करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। ये रहा मैप में उड़ीसा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अजीत निनान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अजीत निनान का निधन जो हुआ है वे एक कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म SS इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म SS इनोवेशन ने मालस्वामी अन्नादुरई को अपने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो आपको याद रखना है कि शांतनु गुप्ता ने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है? तो ये याद रखिएगा कि हांगकांग देश में बारिश का 140 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने के लिए सिफारिश की है? तो आपको याद रखना है, AFSPA को हटाने के लिए सिफारिश जो पेश की है वो असम राज्य के कैबिनेट ने की है। ये रहा मैप में असम।
साथ ही ये भी याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है? तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका देश में आखिरी व्यापार विवाद को सुलझाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ स्टूडियो को लॉन्च किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने मेटा में अपना पहला लाइफ स्टूडियो को लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है वो 11 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 3 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाई गई है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में जारी ICC पुरुष ODI रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, US ओपन पुरुष एकल खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है? तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण जो है वो पाकिस्तान देश ने की है। ये रहा पाकिस्तान मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ हैं। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय कंपाउंड तीरंदाज जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे बनेगा? तो आपको याद रखना है, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे बनेगा। नेक्स्ट है, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन यानी चंद्रमा मिशन है? तो आपको याद रखना है, मून स्नाइपर जो है वो जापान देश का मून मिशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है वो संजय मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। ये रहा मध्य प्रदेश मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई C पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपको याद रखना है, रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो आपको याद रखना है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जो है वो सर्वानंद सोनोवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जो है वो किरण जॉर्ज ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने कहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख के 19वां बैठक में भाग लिया है? तो आपको याद रखना है, भारतीय तटरक्षक ने इस्तांबुल तटरक्षक
एजेंसियों के प्रमुख के 19वां बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? तो आपको याद रखना है, आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलाइग्नार मगलीर उरिमाइथ हो गई त्रीटम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, कलाइग्नार मगलीर उरिमाइथ हो गई त्रीटम पहल जो है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने की है। ये रहा तमिलनाडु मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत और सऊदी अरब देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ये रहा बांग्लादेश मैप में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ जो किया है वो भारत और ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, डेनिस ऑस्टिन का निधन जो हुआ है वे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो आपको याद रखना है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना, उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये रहा मैप में उड़ीसा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, टाटा स्टील बोर्ड ने टीवी नारेंद्रन को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान देश ने 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। ये रहा पाकिस्तान मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल कक्कड़ हैं। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है? तो आपको याद रखना है, पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित जो की गई है वो लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 फिबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो आपको याद रखना है, 2023 फिबा बास्केटबॉल विश्व कप में जर्मनी टीम चैंपियन बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में साफ अंडर 16 फुटबॉल में चैंपियन कौन बना है? तो आपको याद रखना है, साफ अंडर 16 फुटबॉल में चैंपियन जो बनी है वो भारत की टीम बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में केरल राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा है। ये रहा केरल मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। हाल ही में तूफान डैनियल ने किस देश के दरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो अभी आई तूफान डैनियल ने लीबिया देश के दरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड के राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। ये रहा मैप में उत्तराखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस लिए हैं? तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस लिए हैं। ये रहा पाकिस्तान मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ हैं। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक जो है वो वाराणसी में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखिएगा कि गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इयान विलमोट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, इयान विलमोट का निधन जो हुआ है वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे तेज 150 ODI मैच में विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, सबसे तेज 150 ODI मैच में विकेट लेने वाले भारत के कुलदीप यादव बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ODI मैच में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। तो आपको याद रखना है, ODI मैच में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी जो है वो भारत टीम के कैप्टन रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? आप याद रखिएगा कि पटना के नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो सिंधु गंगाधारन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो याद रखिएगा कि IIT बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहले C-295 परिवहन विमान मिलेगा? तो भारत देश की वायुसेना को एयरबस से पहले C-295 परिवहन विमान मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? तो आपको याद रखना है, 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जो जीती है वो महाराष्ट्र की टीम ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाई गई है? तो आपको याद रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई गई है। साथ ही 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाई गई है और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? तो हाल ही में भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, असम राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ये रहा मैप में असम। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है, मदन लाल रैगर जो है वे कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि इस बार नौसेना दिवस जो है वो सिंधु दुर्ग किला में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने SACI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेश का पदभार संभाला है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पदभार जो संभाला है वो जोशित रंजन ने निदेश का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति जी ने गुजरात राज्य में विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ये रहा मैप में गुजरात। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो लीना कुमारी जो है वो अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी? तो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक जो है वो मुंबई में होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये रहा मैप में हरियाणा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने झाओ जिंग की किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने झाओ जिंग की अफगानिस्तान देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, पंजाब राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है। ये रहा मैप में पंजाब। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, तीसरी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, तीसरी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो पुणे में तीसरी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाई जाती है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है और 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओबैदुल हसन को जो है वो बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये रहा बांग्लादेश मैप में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य सरकार ने
गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है। ये रहा मैप में कर्नाटक। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है। कर्नाटक के गवर्नर थावर चांद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रियो कपाडिया का जो निधन हुआ है वे एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाडचेरला पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाडचेरला पुरस्कार प्रदान किया है। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एस जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो आप याद रखिएगा कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है। ये रहा गोवा मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन जो बने हैं वो रजनीश कुमार जी मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो आपको याद रखना है, हरियाणा राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। ये रहा हरियाणा मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हुआ है? तो आपको याद रखना है, मोल्दोव देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के साथ लीग मैच का समझौता किया है? तो आप याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के साथ लीग मैच का समझौता किया है। ये रहा मैं मैप पश्चिम बंगाल। साथ ये भी याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंदा बोस है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाई जाती है और 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाई जाती है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात में भागीदार बन गया है? तो आप याद रखिएगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात में भागीदार बन गया है। ये रहा मैप में बांग्लादेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार में निपाह वायरस फैलने के कारण कहां हाई अलर्ट घोषित की है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में केरल राज्य में निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित की गई है। ये रहा मैप में केरल। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो शिमला में जो है एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 में कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 में जो है वो एरिका रॉबिन पाकिस्तान का मिस यूनिवर्स बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना है, भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन जो बनी है वो इंडिगो फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आप याद रखिएगा कि राहुल नवीन जो है वो ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंगूभाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छता की सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता की सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न है, हाल ही ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो आपको याद रखना है, ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत देश जो है वो शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो आपको याद रखना होगा कि गुजरात राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई गई है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आप याद रखिएगा कि भारत के आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ये रहा मैप में तेलंगाना। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलाइसाई सौंदरराजन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप याद रखिएगा कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास की दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 लाख अरब यूरो का निवेश करेगी? तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन देश में 1.25 लाख अरब यूरो का निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है, एस.के. स्वामी जो है वो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना होगा कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने बिहार के वैशाली जिले में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। ये रहा मैप में बिहार। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, इंडियन बैंक जो है वो बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है। साथ ये भी याद रखिएगा कि इंडियन बैंक की शुरुआत 1907 में हुई थी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और इंडियन बैंक के CEO श्री इमरान अमीन सिद्दीकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में हुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि मधुर भंडारकर को नॉर्वे में हुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो आप याद रखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा राज्य को फंड देगा। ये रहा मैप में उड़ीसा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुभारंभ किया है? तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुभारंभ किया है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। साथ ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू की है? तो आपको याद रखना है कि एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू की है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व बांस दिवस जो है वो 18 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाई गई है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाई गई है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप जीता है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में भारत देश ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। आइए एशिया कप 2023 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान लेते हैं। एशिया कप 2023 के फाइनल में विजेता टीम भारत रही है, जबकि उपविजेता टीम श्रीलंका रही है। और एशिया कप 2023 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मोहम्मद सिराज को दिया गया है, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया है। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश कर रही थी। एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए हैं और सबसे ज्यादा विकेट माथिसा माथिराना ने ली है। एशिया कप 2023 में पहली बार नेपाल की टीम ने भाग ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पहली बार
दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ है? तो आपको याद रखना है कि वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में गीता मेहता का जो निधन हुआ है वे एक लेखिका थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो आपको याद रखना है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो कार्लोस सैंज ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो आप याद रखिएगा कि पंजाब की राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ये रहा मैप में पंजाब। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया है? तो आपको याद रखना है कि वीरभूमि में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पी.डी. मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजी फौज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आपको याद रखना है काजी फौज ईसा जो है वे पाकिस्तान देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये रहा मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ हैं। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है असम राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये रहा मैप में असम। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इला वैनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है इला वैनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिकी श्रमिकों की बेटियों को 5,000 रुपया अनुदान देने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिकी श्रमिकों की बेटियों को 5,000 रुपया अनुदान देने की घोषणा की है। ये रहा मैप में हरियाणा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला जो है वो पायल छावड़ा आर्मी सर्जन बनी है। वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।